हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक गेम। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ मिरर एंड लेंसेज। मिरर कौन से? वही कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। मिरर और लेंसेज दोनों के यूजेज हम रेगुलर लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन सी जगह पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस लेंस का यूज किया जा रहा है या फिर जिस मिरर का यूज किया जा रहा है वो कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है। इन सारे यूजेज को हम देखेंगे। हमारे अराउंड कितने यूजेज हैं, किस किस जगह पे किस किस फॉर्म में लेंस और मिरर यूज़ हो रहे हैं, कन्वर्जिंग के फॉर्म में, डाइवर्जिंग के फॉर्म में, जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ रही हैं वैसे वैसे इनका यूजेस होता है हमारे ही अराउंड। तो इन सारी चीज़ों को हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। सो बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक के जो वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी हमने एक सेशन कंप्लीट किया है पूरा लेंस का भी और मिरर का भी। और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के इन सारे सेशन को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। इनफैक्ट अब हम आ गए हैं रूल्स पढ़ने, यूजेज पढ़ने, जिसका हम यूज पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जा कर के लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज को आप देखें। सो सबसे पहले हमने किसे पढ़ा था? मिरर के बारे में पढ़ा था। तो मिरर से ही स्टार्ट करते हैं कि मिरर के यूजेज जो है कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होते हैं। अब मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम एज अ कन्वर्जिंग मिरर भी समझते हैं। जिस तरह कॉनकेव मिरर पे लाइट रेज जाती हैं तो लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलती हैं। अब ये जो पॉइंट है यानी सारी लाइट को क्या कर रहा है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो एक कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, M1 और M2 हमारा मिरर है। अब ये जब हमारा मिरर है तो मिरर जो है पॉलिश्ड होना चाहिए, पॉलिश्ड है। केव फॉर्म में, ये केव फॉर्म में है, केव दिख रहा है इसलिए इसी को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और कोई भी लाइट रे जब यहाँ पे गिरती है मिरर पे और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। यानी ये जो कॉनकेव मिरर है ये सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस करता है, एक पॉइंट से होकर के जाती हैं, और इसीलिए इस मिरर को क्या कहते हैं? हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं? तो इसके यूजेज सारे डेफिनेशंस आपको पता है, ये पोल है। ठीक है, इसी के यूजेस हमको पढ़ने हैं कि कॉनकेव मिरर कैसे इसके यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ में। अब ये लाइट रेज को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर दे रहा है। अब लाइट रेज को कन्वर्ज कर दे रहा है यानी जितने भी लाइट रेज इस पे आएंगी वो सारे के सारे इमेज का फॉर्मेशन करेंगी। इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा और बहुत ही छोटा बनेगा। यानी अगर बहुत बड़ी चीज़ है और हमको उसको मैग्नीफाइंग फॉर्म में देखना है तो हम कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसमें हम इसका यूज करते हैं। अब ये रहा ये कॉनकेव मिरर यूजेज इसके। सबसे पहला यूज जो है कॉनकेव मिरर का वो है मिरर जो हम यूज करते हैं मेकअप के लिए। यानी जब भी आप पार्लर में जाते हैं और आप पार्लर में अपने आप को क्या दिखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, तो जब आप बहुत खूबसूरत दिख रहे होते हैं तो वहाँ पे जो मिरर लगा है ना वो होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। सो मेकअप के लिए और सेविंग करने के लिए जिस मिरर का यूज हम करते हैं उसमें होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है वो, और जब वो उसके नियर में, कॉनकेव मिरर के नियर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है तो वो उसका इमेज होता है मैग्नीफाइंग इमेज जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू देता है। तो पहला यूज किस में हुआ हमारा? मेकअप मिरर और सेविंग मिरर में। नेक्स्ट जो होता है दूसरा, नेक्स्ट हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। अब आप रात में कहीं बाहर निकले हैं और आपकी लाइट जो है जल रही है, गाड़ी की लाइट जो जलती है वो कितनी दूर तक जाती है कि आप सामने की सारी चीज़ों को प्रॉपर देख पाते हैं। तो नैरो रोड पे भी आप जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो जो लाइट लगी होती है किसमें? हेडलाइट जो होती है उसमें जो होता है कॉनकेव मिरर होता है।
तो वहाँ पे जो बल्ब होता है वो प्लेस होता है कहाँ पे, फोकस पे। फोकस पे प्लेस्ड होता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। जो भी लाइट रेज होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हेडलाइट में भी क्या लगा रहता है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट जो यूज है कॉनकेव मिरर का वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेंटिस्ट मिरर। अब डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है, आप जब भी जाते हैं दांतों में आपकी कैविटी आ गई रहती है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रहे रहते हैं, तो डेंटिस्ट जो होता है एकदम लेंस कितना पास से मिरर को करके देखते हैं, लेंस में मिरर, तो हम क्या वो पास से लाइट जो है कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो और भी क्लियर फॉर्म होगा। इसलिए कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, की जो रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, और डेंटिस्ट जो है ईजिली आपके दांतों में बैठे हुए बैक्टीरियाज को देख पाएंगे। सो डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, उसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। तो हमने कितने यूजेज पढ़े, हमने कॉनकेव मिरर के यूजेज में पढ़े मेकअप मिरर, सेविंग मिरर, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल एंड डेंटिस्ट मिरर। ये 4 यूजेज हमने पढ़े किसके, कॉनकेव मिरर के। अब चलो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ये बल्जिंग पार्ट है और इसकी पॉलिशिंग हम अंदर से करेंगे, और ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मिरर हमारा M1 M2, ठीक है। अब ये दो स्फीयर्स का, दो अलग अलग स्फीयर्स का एक हिस्सा है, और इसका जो ये होगा हमारा सेंटर और ये होगा हमारा फोकस। इस पर जो लाइट रेज जाएंगी वो भी लाइट रेज जो है वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये लाइट रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। सो कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, और इसीलिए जब डाइवर्ज करेगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल होगा यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो इस तरह के यूजेज हमें कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। सो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, साइड व्यू और रियर व्यू में। सिक्योरिटी कैमरा जो होते हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये यूजेज हो गए किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। रोड सिक्योरिटी के लिए जो कैमरास लगते हैं उसमें भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये सारे यूजेज रहे किसके, ये सारे यूजेज रहे मिरर्स के, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के। तो अब नेक्स्ट होगा लेंस के यूजेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो लेंस का यूजेज समझते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लेंस के यूजेज को समझेंगे कि लेंस को हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं। अभी तक जो हमने यूजेस देखे हैं वो सारे यूजेस रिफ्लेक्शन के थ्रू थे। अब लेंस का जो यूज है वो रिफ्रैक्शन के लिए यूज होगा, यानी मिरर के यूजेज जो थे वो रिफ्लेक्शन पे डिपेंड थे। अब लेंस में जो भी यूजेज होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, रिफ्रैक्शन पे। तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस होता है इस लेंस को हम और भी किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस से। अब डाइवर्जिंग लेंस में क्या हुआ कि रेज जो है आई और डाइवर्ज हो गई हैं। तो डाइवर्ज जब होती है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा वर्चुअल होता है। सो कॉनकेव लेंस ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस और इमेज फॉर्मेशन ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल होता है। और जो इमेज होता है वो क्या होता है, इमेज की जो साइज होती है वो मैग्नीफाइड होती है, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ही स्मॉल सा कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसका हमको अगर मैग्नीफाइड या फिर हमें बड़ा सा थोड़ा सा इमेज देखना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके क्या क्या यूजेज हैं। कॉनकेव लेंस, तो ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। तो कॉनकेव लेंस पे जब कोई लाइट रेज गिरती है तो ये लाइट रेज
डाइवर्ज हो जाती है। जब लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है, अब लाइट रेज क्या हो गई हैं, डाइवर्ज हो गई हैं, तो इससे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो सारी इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं। वर्चुअल होती हैं, डिमनिस्ड होती हैं, मैग्नीफाइड होती हैं, इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं। इमेज क्या होगा, सीधा होता है, और वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइंग होगा। तो कॉन्केव लेंस के इमेज ऐसे बनते हैं, कैसे, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइंग। तो इसके यूजेज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज जो कॉन्केव लेंस का है वो ये है डोरबेल में यूज करना। तो अगर आपके डोरबेल में कहीं एक छोटा सा होल है और उस होल से आप बाहर की साइड देख रहे हो और आपको बाहर आउटसाइड में बहुत ब्रॉड एरिया नज़र आ रहा है, यानी आप देखो एक छोटे से होल से आपने काफ़ी वाइड रेंज कवर किया, काफ़ी वाइड रेंज आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे लगा हुआ है कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस क्या करता है कि लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, और वो लगा होता है कहाँ पे, आपके डोर में एक छोटा सा होल लगा होता है जिसमें डोरबेल में कैमरा लगा रहता है और उसमें लगा रहता है कॉन्केव लेंस, जिससे आपको बाहर जो आउटसाइड है वो काफ़ी वाइड एरिया नज़र आता है। तो जैसे ही आप उसमें देखते हो सामने जो खड़ा हो आपको कितनी इतनी बड़ी शक्ल नज़र आती है, तो वो किसके थ्रू दिख रहा है, आपको कॉन्केव लेंस के थ्रू नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा यूज है वो है माइक्रोस्कोप और एंड टेलीस्कोप में। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इन दोनों में जो कॉन्केव लेंस है इसका अकेले यूज़ नहीं होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस दोनों का साथ में यूज़ होता है, क्योंकि समटाइम्स रे डायग्राम्स को क्या करना होता है, कन्वर्ज भी करना है, डाइवर्ज भी करना है, और दोनों के थ्रू ही हमें इमेज नज़र आता है। सो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है किसमें, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट जो यूज होता है कॉन्केव लेंस का वो होता है लेज़र लाइट में। तो लेज़र लाइट में क्या होता है, लेज़र लाइट में जो लाइट बीम आती है उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज करते हैं हम एक डाइवर्जिंग लेंस का, और वही लेंस होता है हमारा कॉन्केव लेंस। तो कहाँ कहाँ यूज होता है कॉन्केव लेंस का, डोरबेल्स में जो लगे रहते हैं कैमराज उसमें यूज होता है। दूसरा टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, और इन दोनों में ही सिर्फ अकेले कॉन्केव लेंस नहीं बल्कि दोनों ही कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है, और लेज़र लाइट में यूज होता है किसका, कॉन्केव लेंस का। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के यूजेज। तो नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब लाइट रेज जो है इस पे फॉल होती हैं, और ये लाइट रेज क्या होती हैं, फोकस से होकर के जाती हैं, तो ये लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। इससे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इन्वर्ट होता है, रियल होता है और डिमिनिश्ड होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, रियल हो रहा है, डिमिनिश्ड। हमें बहुत ज़्यादा क्लियर इमेजेस के लिए हमें कैसा होना चाहिए, इमेज रियल होना चाहिए। इन्वर्ट होता है, डिमिनिश्ड यानी बहुत ही, अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमको मैग्नीफाइंग फॉर्म में चाहिए तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, तो हमको वो मैग्नीफाइंग फॉर्म में दिखेगा भी, यानी डिमिनिश्ड यानी छोटे से फॉर्म में हम क्लियरली उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यूजेज में कहाँ कहाँ आएगा ये, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम किस में करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेज में यूज करते हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट रखे जाएं उसके हमको मैग्नीफाइंग इमेज उसका मिल सके। प्रोजेक्टर स्क्रीन में यूसेज में जो प्रोजेक्टर चलता है उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक स्क्रीन पे हमें नज़र दिखाया जाता है, इमेज हमें एक स्क्रीन पे नज़र आता है, वो किसके थ्रू आ रहा है, कन्वर्जिंग लाइट रेज है, यानी कन्वर्जिंग लेंस वहाँ पे अवेलेबल है, और वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसके अलावा अगेन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में यूज होता है, लेकिन ये यूज होता है किसके साथ, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों साथ में यूज होते हैं।
सो बच्चों हमने ये पूरा सेशन लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर समझने वाले हैं ह्यूमन आई। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और कुछ एमसीक्यूज भी थे, डेफिनेशंस एंड ऑल, ये टोटल चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। और ध्यान से आप इन सारे चैप्टर्स को, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा सेशन आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे।